हाय फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे मोटिवेशनल स्पीकर आप लोगों को चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है? एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी से हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव होता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी टॉपिक पे बातचीत करने वाली हूँ। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। कई बार हमें बचपन से आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। कई बार हम सफल होने की चाह रखते हुए भी असफलताओं का सामना करना पड़ता है। कई बार हमें हार का सामना करना पड़ता है और ये सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी दिखती हुई नज़र आती है। और इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में ऐसा आत्मविश्वास का अगर कमी लग रहा है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर किसी चीज़ का यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो गई है, तो इसके लिए आप अपने व्यवहार में परिवर्तन करके, दिनचर्या में परिवर्तन करके अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस के काबिल बना सकते हैं। खुद में परिवर्तन लाके आप अपने अंदर आत्मविश्वास से खुद को भरपूर बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि आखिर एक इंसान में सेल्फ कॉन्फिडेंस की क्यों कमी आती है, क्यों उसको ऐसा लगने लगता है कि मेरे अंदर किसी चीज़ की यानी कि आत्मविश्वास की कमी आ गई है। तो सबसे पहला रीज़न यहाँ पे ये है कि एक इंसान जब अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, कुछ जीवन में परिवर्तन करना चाहता है और वो चीज़ें उसके अंदर नहीं हो पाती है, वो चीज़ें उसके लाइफ में नहीं हो पाती है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक इंसान हारा हुआ महसूस करता है। अपने जीवन में वो सफलता की चाह की कामना लिए कई वर्षों से परिश्रम करते रहता है और जब उसे परिश्रम का एक वाजिब परिणाम नहीं मिल पाता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक आत्मविश्वास की भरपूर कमी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से वो अपने जीवन में हारा हुआ महसूस करता है और उसको ये लगने लगता है कि अब शायद हमारे जीवन में हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, शायद मेरा जीवन अब यहीं तक रह जाएगा, हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, एक मेरा जो फ्यूचर होगा वो ब्राइट नहीं हो पाएगा। और यही सब की वजह से अपने लाइफ में वो वहीं तक रुक जाता है। और इसके पीछे का सिर्फ एक वजह होता है, सिर्फ एक वजह होता है, वो है आप में आत्मविश्वास की भरपूर कमी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी होना, और यही वजह है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके अंदर एक जुनून और जज्बा को भरने के लिए आई हूँ और आपके अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस कमी नाम के चीज़ को मैं हटाने के लिए आई हूँ। और इसके लिए आपको मैं ऐसा 5 टिप्स बताने वाली हूँ। एक ज़बरदस्त टिप्स होगा जिसको अपनाकर आप अपने जीवन में सेल्फ कॉन्फिडेंस को वापस ला सकते हैं, अपने आत्मविश्वास से खुद को भरपूर बना सकते हैं और अपने लाइफ में आप एक मुकाम तक पहुंच सकते हैं। और ये जो आज का टिप्स है वो हर किसी को पता है, हर किसी को इसके बारे में मालूम है, लेकिन वो क्या करता है कि अपने जीवन में उस चीज़ को एक व्यक्तिगत तौर पे अप्लाई नहीं करता है, व्यक्तिगत तौर पे खुद में शामिल नहीं करता है और कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में हारा हुआ महसूस करता है। तो ये इजी टिप्स आप अपने लाइफ में उतारिए और अपने आप को एकदम आत्मविश्वास से परिपूर्ण बनाइए। तो पहला टिप्स ये है कि आपको हर सुबह मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जिस दिन से आप अगर ठान लेते हैं, अगर आज से मान लो आज अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपके अंदर ये भरपूर यहाँ पे जोश आ गया कि नहीं, चाहे जो हो जाए कल से मुझे मेडिटेशन करना है, तो यकीन मानिए दोस्त कि एक मेडिटेशन के बदौलत इंसान अपने जीवन में वो कर सकता है जो चीज़ वो सोच सकता है। इसलिए हर सुबह सूर्योदय से पहले, यानी कहने का साफ साफ अर्थ यहाँ पे ये है कि आप जिस दिन से सूर्य को जगाने लगेंगे ना, आपके जीवन में प्रकाश खुद ब खुद आने लगेगी। लेकिन कहा जाता है कि सूर्य अगर आपको आके उठाती है तो फिर आप अपने जीवन में बहुत पीछे रह जाते हैं। इसलिए सूर्योदय से पहले हर स्टूडेंट्स को या फिर हर बिजनेसमैन को, व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, सभी लोगों को सुबह सुबह मेडिटेशन करने की आदत अपने मन में डालना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास भरपूर मात्रा में पाया जाता है और आप कहीं ना कहीं एक सेल्फ कॉन्फिडेंस से बढ़ जाते हैं।
आपके अंदर समय और सही डिसीजन को परखने का क्षमता आ जाता है और फिर अपने आप को आप लाइफ में उस जगह तक पहुंचाते हैं जहां के लिए आप सोच के रखे हुए हैं। इसलिए फ्रेंड्स, हल्के में मत लीजिए, मेडिटेशन हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा टिप्स ये है कि आपको खुद से प्यार करना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि सबसे पहले आप जो हैं, जैसे हैं, आप जितना भी आपके अंदर नॉलेज है और जिस तरह से आप हैं, खुद को पहले उसी रूप में एक्सेप्ट करना सीखिए। कहने का मतलब है कि आप अपनी तुलना किसी और इंसान के साथ मत कीजिए, ठीक है। आपके अंदर क्या कमी है, आपके अंदर क्या गुण है, आपके अंदर क्या है, इस चीज़ के साथ आप खुद को एक्सेप्ट कीजिए और अपनी कमियों को दूर करते हुए अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से आप में बहुत कुछ आता हुआ भी उस चीज़ पे आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। इसके लिए मैं आपको टिप्स दे रही हूँ, जिसमें यह भी है कि आपको खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो क्या देखते हैं कि अगर कोई इंसान उनसे आगे निकल जाता है तो वो ये सोचने लगते हैं कि मेरे में तो अब किसी प्रकार का कोई नॉलेज ही नहीं है, मेरे में गुण ही नहीं है, मैं उसके तुलना में बहुत नीचे हूँ। और यही वो वजह होता है कि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आती है और आप अपने जीवन में बहुत पीछे रह जाते हैं। लेकिन वही दूसरा इंसान जिसके पास नॉलेज भी नहीं होता है, जिसके पास किसी चीज़ का स्किल भी नहीं होता है, लेकिन एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से वो अपने लाइफ में धीरे धीरे ही सही लेकिन बहुत कुछ अचीव कर लेता है। तो इसलिए आपको खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। आइए तीसरे टिप्स के बारे में जानते हैं। तीसरा टिप्स ये है कि कभी भी दूसरों से खुद की तुलना ना करें, यानी कि आप अपने आप को कभी भी कमतर मत आंकिएगा। आप जैसे हैं, जो है एकदम बेस्ट है, परफेक्ट है। आपके अंदर जो भी नॉलेज है ना, उस पर आप धीरे धीरे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको अपने लाइफ में सक्सेस करना है तो सबसे पहले खुद के हुनर को पहचानिए कि आप किस चीज़ में सबसे परफेक्ट है और किस चीज़ में आपकी रुचि है। और जिस चीज़ में आपकी रुचि है ना, अगर आप उस चीज़ पे काम करते हैं, उस निश पे अगर आप काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक समय के बाद आप खुद में इम्प्रूवमेंट भी देखिएगा और आप उस काम में सक्सेस भी होते हुए पाइएगा। इसीलिए अपनी तुलना किसी के साथ ना करें, आपको जिस चीज़ में मन है वो काम करें। बहुत लोग यहाँ पे ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई लोग किसी चीज़ में सफल हो जाता है, मान लो कि कोई बिजनेस में सफल हो गया, कोई गवर्नमेंट जॉब में सफल हो गया, गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत तरह का है, तो लोग क्या सोचने लगता है, काश मैं भी वो चीज़ अगर की होती तो मैं भी बन गई होती। ऐसा नहीं होता है, बल्कि आप ये देखिए कि आपको क्या करना है। अगर एक बात बताइए, अगर आप किसी के साथ दिन भर का समय व्यतीत करते हैं, अगर वो इंसान आपको अच्छा नहीं लगता है, तो क्या आप उसके साथ बैठ पाइएगा? क्या आप उसके साथ ज़्यादा टाइम व्यतीत कर पाइएगा? नहीं ना। तो जस्ट लाइक काम आपके जीवन में वही भूमिका निभाता है, ठीक है। अगर आपको जिस काम में रुचि है ना, अगर आप उस काम को करते हैं तो उसमें सफल होने का चांस आपका 99% होता है, ठीक है। आइए तीसरे टिप्स के बारे में जानते हैं कि हमेशा एक ऐसा दोस्त बनाइए जिसके अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा हो, यानी कि एक सकारात्मक दोस्त आप बनाइए, ठीक है। देखिए, कहते हैं कि संगत जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अगर आप कहीं पे किसी के साथ संगत करते हैं ना, अगर आपका सही संगत होता है तो आपको अपनी लाइफ में नहीं भी कुछ करना है तो आप बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। लेकिन आपके अंदर बहुत एट्रीब्यूट्स है, आपके अंदर बहुत नॉलेज है, आप अपने जीवन में कामयाब भी होना चाहते हैं, आप अपने जीवन में प्रोग्रेस भी करना चाहते हैं, लेकिन आपकी दोस्त यानी कि आपका दोस्त अगर सही नहीं है
तो फिर आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में बहुत पीछे रह जाते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण आज के डेट में आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। आप कभी ढूंढने की कोशिश कीजिएगा या खुद में भी आप इस चीज़ को लाइएगा कि क्या अभी तक मेरा संगत किन किन लोगों के साथ रहा है। तो इसलिए दोस्त कहा जाता है कि हमेशा एक अच्छा मित्र बनाइए, अच्छा फ्रेंडशिप कीजिए, अच्छा दोस्ती कीजिए, ताकि आप अपने जीवन में बहुत कामयाब होइए। एक और चीज़ मैं आपसे यहाँ कहना चाहूँगी कि देखिए, आप उस तरह के दोस्त को बनाइएगा जो चीज़ें आप करना चाहते हैं। जैसे कि आपको अपने नॉलेज को बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना है तो फिर आप उस टाइप के ही सर्किल को बनाइएगा। ऐसा नहीं है कि आपको बिजनेस करना है और आप एक बैंकिंग के स्टूडेंट से दोस्ती कर लीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको SDM DM बनना है ना, तो फिर आपको उसी टाइप के सर्किल में लोगों के साथ रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता चल सके कि आप कहाँ कम हैं और कहाँ ज़्यादा हैं। इससे आप खुद में इम्प्रूवमेंट लाइएगा, खुद में सुधार लाइएगा। लेकिन जबकि आपको DM बनना है, SDM बनना है, ठीक है, और आप एक रेलवे के कैंडिडेट के साथ अगर फ्रेंडशिप कर लेते हैं तो फिर आपके अंदर सिर्फ रेलवे वाली बातें ही आएंगी। क्योंकि कहा जाता है कि जो चीज़ें थोड़ी कम होती है ना, वो इंसान के दिमाग में जल्दी एडजस्ट करता है। इसीलिए अपनी सर्किल अपने हिसाब से ढूंढिए, ठीक है। आइए, 5वां टिप्स ये है जो कि एकदम बेस्ट है, एकदम परफेक्ट, जो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो है कि आपको हेल्दी हैबिट्स अपनाना चाहिए। कहने का मतलब है कि आपको हमेशा बुरी संगत से, बुरे लत से, बुरे लोगों से आपको दूर रहना चाहिए, ठीक है। आपको हमेशा एक हेल्दी हैबिट्स अपनाना चाहिए, जैसे कि आपको खुद में बदलाव लाना चाहिए, ठीक है। अपने व्यवहार में परिवर्तन लाइए, अपने आप में उदारता भी लाना आपको बहुत ज़रूरी है। कहीं भी आपको अपना एक एटीट्यूड नहीं दिखाना है, ठीक है, जो कि निगेटिव वे में हो, वो नहीं आपको करना है, ठीक है। आपको हमेशा किसी के लिए, किसी के हेल्प के लिए तैयार रहना है। वहाँ पे खुद में एकदम अकड़ के नहीं रहना है कि नहीं। अगर मान लीजिए आप अगर किसी के लिए कुछ कर देते हैं तो वहाँ भी आप एक उदारतापूर्ण रहिए। पूरी तरह से अपने आप में एकदम बदलाव लाने का कोशिश कीजिए, एक अच्छा गुण अपनाने का कोशिश कीजिए। देखिए, अगर आपको अपने लाइफ में सक्सेस करना है तो कहीं ना कहीं आपको एक साधारण व्यक्ति बन के रहना पड़ेगा, अपने आप को वहाँ पे दिखाना नहीं होगा। आप एक बहुत अच्छा मतलब कहावत सुने होंगे, सब लोग इससे परिचित भी होंगे कि अधजल गगड़ी छलकत जाए। देखिए, इसका क्या भावार्थ होता है कि गगड़ी कहने का मतलब है कि आज के डेट में जिसमें मिट्टी के बर्तन में हम लोग पानी पीते हैं, उसी में पहले लोग पानी भरते थे। तो उसमें जब आधा जल होगा ना, कि आधा उसमें मतलब पानी होगा, तो उसको जब लेके जाइए ना तो वो इधर उधर मतलब छलकना उसको बोलते हैं, वो होगा। लेकिन वही गगरी अगर भरा हुआ रहेगा ना, तो उसमें कभी भी कोई भी चीज़ ना परिवर्तन नहीं होगा, उसमें पानी का परिवर्तन नहीं होगा। तो इसीलिए लाइफ में इंसान को उसी तरह रहना चाहिए कि जिस इंसान में बहुत ज़्यादा अगर उदारता होता है, वो बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाता है, अपने जीवन में सक्सेस होते हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा वो आपको साधारण चीज़ दिखेगा। वो एक साधारण व्यक्ति के तौर पर आपके सामने आएंगे, हमेशा एक सिंपल व्यक्ति के तौर पे आपको मिलेगा। उसमें कभी भी कुछ भी ना मतलब होते हैं ना एक चकाचौंध चीज़, वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। उसमें बहुत नॉलेज है, लेकिन कभी भी आपको दिखेगा नहीं कि उस इंसान में इतना ज़्यादा नॉलेज भी हो सकता है। वो बहुत अपने लाइफ में सक्सेस है, लेकिन आपको कभी दिखेगा नहीं कि वो अपने लाइफ में सक्सेस है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको चाहे आप अपने जीवन की कितनी भी ऊंचाई पे चले जाइए, लेकिन हमेशा पैर जमीन पे रखना है आपको। इन 5 टिप्स को अपना के आप अपने लाइफ में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, अपने लाइफ में आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो सकते हैं, और अपने जीवन में जो कुछ भी आप बनने का सोचे हैं ना, वो सब आप बन सकते हैं। बस एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से इंसान अपने जीवन में पीछे रह जाता है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस का बस एक लक्षण आप जान लीजिए कि जिस दिन आपके अंदर आ गया कि अब मुझसे नहीं होगा, मैं तो हार गई हूँ, शायद ये मेरे नसीब में नहीं था, शायद मेरा समय खराब था, तो समझ लीजिए कि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी आती है। तो इसलिए फ्रेंड्स, अपने आत्मबल को बढ़ाइए, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए, और अपने जीवन में हर कुछ अचीव करने का सोचिए, और लगातार परिश्रम बिल्कुल करते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए
इतना ही फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गर्मी बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है। आप लोग के लिए हमेशा प्रयास करती हूँ कि अच्छा मोटिवेशनल वीडियो लेकर आऊँ, ताकि उस वीडियो से आप कुछ सीख सके, अपने जीवन में आगे बढ़ सके। इसलिए फ्रेंड्स, अगर जो लोग भी अभी इस चैनल पे आए हैं, जो नए हैं, उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हर रोज़ आपको एक मोटिवेशनल वीडियो ज़रूर मिलता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।